ये कहानी स्टार्ट होती है एक परपेचुअल पेट्स के एडवर्टाइजमेंट के साथ, जिसे एक कंपनी बना रही है। उस कंपनी का नाम है फंकी, और भयानक दिखने वाले गुड्डे को कंपनी बच्चों का साथी बताकर बेच रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कैडी को। कैडी अपने पेट के साथ खेल रही है और उसके माँ बाप एक ट्रिप पर जा रहे हैं जो एक स्काइंग ट्रिप है। बहुत धुंध होने की वजह से उन्हें गाड़ी में से कुछ नहीं दिख रहा। अचानक से उनकी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है। इनमें कैडी के माँ बाप मर जाते हैं। हम देखते हैं कैडी की माँ की बहन जेमा फंकी कंपनी में काम करती है, जो एक रोबोट बनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन फंकी कंपनी का मालिक आकर जेमा और उसके साथी टेस और कॉल को आकर डांटता है और कहता है कि उसे इस फालतू के रोबोट नहीं बल्कि परपेचुअल पेट्स बनाने के लिए कहा गया था, वो भी कम कीमत पर, ताकि वो अपनी कंपनी के कंपटीशन वाली कंपनी के सामने वो बेच पाए, क्योंकि उनकी कंपटीशन वाली कंपनियां उसे कम कीमत पर बेच रही है। लेकिन जेमा कहती है ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो रोबोट को कंपनी के मालिक के सामने दिखाने लग जाती है और बताती है कि ये फेस एक्सप्रेशन चेंज कर सकती है वॉइस कमांड के ज़रिए। जब रोबोट को कहा जाता है कि उसे कंफ्यूज दिखना है, तब भी वो स्माइल करती है। कॉल को याद आता है कि उसमें पॉलीप्रोपोलाइन का वायर जोड़ना भूल गया है। अचानक रोबोट फट जाता है। कंपनी का मालिक डेविड उन्हें डांटता है और जल्दी से परपेचुअल पेट्स बनाने के लिए कहता है। जेमा को एक कॉल आता है और वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके बहन के पति की मौत हो गई है, इसलिए वो अपनी बहन की बेटी कैडी को लीगल गार्डन तरीके से लेकर आ जाती है। जेमा कैडी को लेकर अपने घर पहुँचती है। जेमा की एक पड़ोसन है जिसका नाम है सीलिया। सीलिया का एक कुत्ता है जिसका नाम है ब्यू। वो जेमा के लॉन में घूमता रहता है, क्योंकि फेंस में एक छेद था जिसमें से वो निकलकर जेमा के लॉन में आ जाता है। जेमा सीलिया को समझाती कि वो अपने कुत्ते पर काबू रखे, लेकिन इस पर सीलिया कुछ नहीं कहती। जेमा के पास एक AILC है जो जेमा की वॉइस कमांड पे चलता है, जिसे उसने खुद बनाया है। जेमा के पास कुछ खिलौने भी है जिससे कैडी खेलना चाहती थी, मगर जेमा ने मना कर दिया। रात के टाइम पे जब कैडी सोने जा रही थी, तो वो कहती है कि उसकी माँ उसे सोने से पहले कहानी सुनाती थी। इस पर जेमा अपने फ़ोन में एक स्टोरी वाला ऐप डाउनलोड करती है और उसे कहानी सुनाती है। अगले दिन कोर्ट में से एक औरत ये देखने आती है कि कैडी और जेमा के बीच सब सही है या नहीं। दोनों को देखने के बाद वो औरत जेमा को कहती है कि उसे नहीं लगता कि कैडी और उसके साथ सब सही चल रहा है। कैडी के बाप की फैमिली चाहती है कि कैडी उनके साथ रहे, वो अगली बार भी आएगी। अगर उनके रिश्ते में बेहतरी नहीं आई तो वो कोर्ट में जाकर ये बता देगी। इस पर जेमा अपने काम में लग जाती है। अपना काम ख़त्म करने के बाद उसे याद आता है कि उसने बहुत देर से कैडी को अकेला छोड़ रखा है। जेमा कैडी से माफ़ी मांगती है। कैडी उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है। जेमा कैडी को अपने द्वारा बनाए गए एक रोबोट को दिखाती है जो उसने अपने कॉलेज के टाइम पर बनाया था। इस रोबोट का नाम है ब्रूस। कैडी ब्रूस को देखकर खुश हो जाती है और वो जेमा को कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा खिलौना होता तो उसे कभी भी दूसरे खिलौने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह सुनकर जेमा खुश हो जाती है और उसे एक आइडिया आता है कि उसे एक ऐसा रोबोट बनाना है जिससे बच्चों को कभी दूसरे खिलौनों की ज़रूरत ही ना पड़े। और इस तरह वो मेगन पे काम करना शुरू कर देती है। जब काम पूरा हो जाता है तो वो रोबोट को लेकर कंपनी के मालिक डेविड के पास जाती है और साथ ही कैडी को भी लेकर आती है। अब वो मेगन को कैडी के साथ कनेक्ट करती है। कनेक्ट करने से कैडी मेगन की प्राइमरी यूज़र बन गई है, यानी कि अब जो कैडी कहेगी वही मेगन करेगी। मेगन एक पेंटिंग बनाती है जो शुरू में तो दिखती नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग बनती है। ये देखकर कंपनी का मालिक डेविड खुश हो जाता है। डेविड कहता है जल्दी से मेगन के ऊपर काम करना शुरू करे और जल्दी से उसे बनाए। अब जेमा और उसके दोस्त यानी कि टेस और कॉल साथ में बैठे हुए बात कर रहे थे। टेस कहता है कि रोबोट बहुत चालाक है और अगर ऐसा रोबोट बनाया गया तो यह माँ बाप की जगह ले लेगा, यानी कि बच्चों को अपने माँ बाप से ज़्यादा इस रोबोट से लगाव होगा। ये लोग कैडी के माँ बाप की मौत के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक मेगन ऑन हो जाती है और वो मौत के बारे में पूछने लग जाती है। इस पर जेमा परेशान हो जाती है और वो अपने आप को मेगन से सेकंड यूज़र पर कनेक्ट कर लेती है ताकि वो मेगन को बंद कर सके। अगले दिन जब कैडी अपने लॉन में तीर से खेल रही थी, तभी उसका एक तीर खो जाता है और वो जाकर सीलिया के लॉन में गिर जाता है। जब कैडी उसे उठाने जाती है
तब सीलिया का कुत्ता ब्यू कैडी का हाथ पकड़ लेता है और उस पर काट लेता है। जेमा पुलिस को बुलाती है लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती। सीलिया कहती है कि ये लोग जानबूझकर कुत्ते को परेशान कर रहे हैं। ये सब चीज मैगन देखती है। जब रात हो जाती है तब मैगन सीलिया की आवाज निकालकर कुत्ते को बुला लेती है और उसे पकड़ लेती है। अब वो दिन भी आ जाता है जब मैगन को कंपनी के फाउंडर्स के सामने पेश करना था। जेमा कैडी से कहती है क्या वह साथ चलना चाहती है। कैडी कहती है हाँ। हालांकि प्रेजेंटेशन के टाइम पे कैडी रोने लग जाती है। कहती है कि उसे अपने माँ बाप की याद आ रही है जो मर चुके हैं और अब उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो जिंदगी भर उन्हें याद रख सके। एक दिन ऐसा आएगा जब शायद वो अपने माँ बाप को भूल जाएगी और उन्हें वो भूलना नहीं चाहती। इस पर मैगन उसे कहती है कि क्या उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसे वो जिंदगी भर याद रखना चाहती है। तो कैडी उसे अपनी माँ का गाया हुआ एक गाना सुनाती है जो उसकी माँ ने उसके लिए गाया था। अब कैडी और मैगन दोनों हंसते हैं। जो गाना उसने गाया था मैगन उसे रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है जब भी तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो मैं तुम्हारे लिए गाना बजा दूंगी। प्रेजेंटेशन में बैठे सभी फाउंडर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब लोग मैगन से बड़े खुश हो जाते हैं और उसे लॉन्च करने के लिए कह देते हैं। कंपनी का मालिक डेविड जेमा से कहता है कि उसे अभी छुपा कर रखा जाए ताकि किसी और कंपनी को इसके बारे में पता न लगे। इस पर डेविड का साथी कर्ट मैगन की फाइलें चुरा लेता है और किसी और कंपनी को भेज रहा होता है। अब जेमा कैडी को कहती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए लेकिन कैडी मना कर देती है और कहती है कि उसे स्कूल नहीं जाना। उसके माँ बाप उसे घर पर ही पढ़ने के लिए कहते थे, उसे बाहर किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जेमा कहती है कि उसे स्कूल जाना पड़ेगा। कैडी कहती है ठीक है, वो स्कूल जाने के लिए रेडी है लेकिन उसके साथ मैगन भी जाएगी। जेमा मना करती है। जेमा कहती है कि वहाँ पर रोबोट नहीं लेकर जा सकते, इसलिए उसे स्कूल अकेले जाना पड़ेगा। अब जेमा कैडी और मैगन को लेकर स्कूल के पास आ जाती है। वहाँ पर स्कूल जाने के लिए कैडी को कहती है। तभी वहाँ पर एक टीचर आती है जो कहती है आज स्कूल में एक एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें कैडी को हिस्सा लेना चाहिए। टीचर कहती है कि क्या सिर्फ कैडी ही जाएगी या फिर उसकी दोस्त भी आना चाहेगी। तब जेमा टीचर को बताती है कि ये एक रोबोट है, कैडी मैगन को लेकर जाना चाहती है। टीचर कहती है कि अगर ये रोबोट है तो उसे टेबल पे रख दिया जाएगा जहाँ पर बहुत सारी खिलौने रखे हैं और कैडी एक्टिविटी कर सकती है। इस पर कैडी मान जाती है। साथ ही वहाँ जेमा भी रहती है। अब टीचर दो बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं जिसमें कैडी के साथ एक शैतान बच्चा ब्रेंडन होता है। वो जंगल से कुछ इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। ये बच्चा बहुत शैतान था और वो कैडी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ मैगन आ जाती है। ब्रेंडन उसे गुड़िया समझकर मारने लग जाता है। कैडी वहाँ से भाग जाती है और जेमा को आवाज़ देने लग जाती है। ब्रेंडन मैगन के बाल खींचने लग जाता है। इतने में मैगन एक्टिवेट हो जाती है और वो ब्रेंडन का कान फाड़ देती है। ब्रेंडन बचकर भागने लग जाता है लेकिन पेड़ की एक जड़ से उसका पांव टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर रोड पर गिर जाता है और सामने से आ रहा एक ट्रक ब्रेंडन को कुचल देता है। अगले दिन जेमा के घर पुलिस आती है और वो बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। साथ ही सीलिया जिसका कुत्ता खो गया था वो भी पुलिस से शिकायत करती है। इस पर जेमा कहती है कि उसे नहीं पता कि उसका कुत्ता कहाँ है। पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत नहीं होते इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। कैडी मैगन से पूछती है कि क्या तुमने ब्रेंडन को कोई नुकसान पहुँचाया। इस पर मैगन कहती है कि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, पर हाँ अगर किसी ने कैडी को नुकसान पहुँचाया तो वो हमेशा कैडी को बचाएगी। रात को सीलिया अपने कुत्ते को आवाज़ लगाती हुई सड़क पर घूम रही थी। तभी उसको अपने गैराज में से किसी की आवाज़ आती है। जब वो गैराज में जाती है तो उसे वहाँ मैगन दिखती है। मैगन उसे कील ठोकने वाली गन से मारती है और उसके ऊपर तेजाब डालकर उसे मार देती है। सीलिया की मौत और ब्रेंडन की मौत का कुछ कनेक्शन हो सकता है, ये सोचकर जेमा मैगन की फाइल्स को चेक करती है लेकिन उसकी फाइल्स इनक्रप्टेड होती है। इस पे मैगन को शक हो जाता है। जेमा कैडी को लेकर ऑफिशियल लॉन्च पर पहुंच जाती है लेकिन इससे पहले वो लीडिया के साथ कैडी का एक सेशन रखना चाहती है। लीडिया वही है जो कोर्ट से आई थी विदाउट मैगन। इस पर कैडी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि उसे मैगन को देखना है। लीडिया के बार बार मना करने पर भी गुस्से में पागल हो जाती है। जब जेमा अंदर आती है तो वो जेमा के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। इसके बाद कैडी को रियलाइज़ हो जाता है कि उसने जो किया है वो गलत है और वो जेमा से माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि उसको बिना मैगन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वो उसे एक बार मिलने दे सकती। इस पर जेमा उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे उससे नहीं मिलना चाहिए, वो शायद उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। कहती है कि तुमने उसे बनाया ही क्यों मेरे लिए।
जब तुम्हें मुझे उससे अलग करना था। इस पर जेमा कहती है कि वो नहीं जानती थी कि उसके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। कैडी कहती है कि उसे मेगन के साथ अच्छा लगता है, वो सब कुछ चीज़ें भूल कर मेगन के साथ रहना चाहती है। इस पर जेमा उसे समझाती है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, यानी कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, और अगर उसे बुरा लग रहा है और अगर उसका दिल नहीं लग रहा तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बुरी चीज़ है जो किसी भी इंसान के साथ हो सकती है, और वो किसी एक रोबोट या किसी खिलौने के सहारे वो अपने माँ बाप को नहीं भूल सकती। अब दोनों के बीच बहुत अच्छी तरीके से बात होती है। इस पर कैडी मान जाती है और वो कैडी को लेकर घर आ जाती है। इस पर टेस को कॉल करके जेमा कहती है कि वो कैडी को लेकर घर जा रही है और डेविड को बता दे कि वो लॉन्च नहीं कर पाएगी। इस पर टेस का फ़ोन मेगन हैक कर लेती है और मेगन उससे बात करती है, जबकि टेस को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मेगन को चेक करने के लिए उसको दोबारा से प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन वो अभी भी एक्टिवेटेड है। इस पर टेस कॉल से कहती है कि उसका वायर निकाल दे। कल उसका वायर निकालने जाता है तो मेगन एक वायर से कॉल को लटका देती है और उसका दम घुटने लग जाता है। साथ ही मेगन वहाँ से भाग जाती है। जैसे तैसे करके टेस कॉल को बचा लेती है। साथ ही उसे डेविड दिखता है। वो डेविड के पास डांस करती हुई जाती है और एक बड़ी सी तलवार लेकर डेविड को मार देती है। साथ ही उसके साथी कर्ट को भी मार देती है। वो भी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है जेमा के घर। जेमा कैडी को बेड पर सुलाने जा रही थी, तभी वो नीचे से पियानो बजाने की आवाज़ सुनती है, जिसको मेगन बजा रही थी। मेगन उसे कहती है कि तुमने मुझे एक चीप डॉलर टॉय की तरह समझा और तुमने मुझे कैडी से अलग कर दिया, और अगर तुम नहीं मरना चाहती तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम अपने करियर पर फोकस करो। कैडी के साथ मैं रहती हूँ और मैं कैडी को संभालती हूँ। जेमा उसे कहती है कि तुमने लोगों को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें उससे अलग कर रही हूँ। मेगन जेमा का गला दबाने लग जाती है, तभी वहाँ कैडी आ जाती है। इस पर मेगन जेमा से कहती है कि अगर कैडी अंदर आई तो वो उसका सर फाड़ देगी, इसलिए कैडी को उसके रूम में भेज दिया जाए। जेमा कैडी को कहती है कि वो अपने रूम में चली जाए और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जेमा एक पानी का गिलास लेकर मेगन के ऊपर डाल देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, लेकिन वो दोबारा एक्टिवेट हो जाती है और वो जेमा को मारने के लिए जाती है। जेमा भागकर अपने ऑफिस में घुस जाती है, जहाँ पर उसे एक मशीन मिलती है जिससे वो मेगन का सर काट देती है, और इतनी देर में वहाँ पर कैडी आ जाती है। मेगन जेमा को मारने की धमकी दे रही थी। ये सारी बातें कैडी सुन लेती है और वो कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो। मेगन कहती है जेमा तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है, मैं जेमा को मार दूंगी, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे एक फैमिली की तरह, और इस फैमिली में कोई और नहीं आ पाएगा। इस पर कैडी कहती है कि तुम शायद इस घर के एक और सदस्य को भूल गई हो, जिसका नाम है ब्रूस। ब्रूस वही है जो जेमा ने अपने कॉलेज के टाइम पर बनाया था, एक बड़ा रोबोट। कैडी ब्रूस को एक्टिवेट करती है ग्लव्स पहनकर, और वो मेगन को बीच में से फाड़ डालती है, लेकिन अभी भी मेगन बंद नहीं हुई है। साथ ही उसका आधा हिस्सा कैडी पर अटैक करने जाता है। पीछे से जेमा आकर उस पर अटैक करती है। वो कैडी को छोड़कर जेमा को मारने लग जाती है। तभी कैडी एक पेचकस उठाकर मेगन के चिप के अंदर घुसेड़ देती है, जो चिप मेगन के माइंड का काम करता है, और मेगन बंद हो जाती है। कैडी और जेमा दोनों बाहर आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है, लेकिन तभी जेमा के घर पे रखा हुआ AI एलिस रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और अपनी गर्दन घुमाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मूवी देखते रहें।